जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी गैर जमानती वारंट से 2 भाइयों की गिरफ्तारी से जुड़ी। फर्जी गैर जमानती वारंट से जुड़ी ये खबर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के 2 किसान भाइयों की है। इन किसानों के खिलाफ फर्जी वारंट जारी हो गया और पुलिस जब इन्हें लेकर कोर्ट पहुंची तो पता चला कि फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करके पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि कोर्ट को गुमराह करने वाले गुनहगारों को लेकर आप खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गरीब मरे हुए हैं, वैसे भी हैं। इतना प्रेशर आदमी डाल देता है, वो बिना पढ़े लिखे आदमी को दिमाग में टेंशन रहता है। ना कोई एफआईआर, ना केस, फिर कैसे आ गया कोर्ट का वारंट। बाहरे यूपी पुलिस, एक फर्जी वारंट ने करवा दी बड़ी फजीहत। सोचिए, अगर सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक के साथ आपकी आंख खुले और दरवाजा खोले तो सामने पुलिस वाले खड़े हों और कहें कि चलो तुमको गिरफ्तार कर ले चलना है, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट आया है। आप लाख दुहाई दें कि हमें पता ही नहीं कौन सा केस है, लेकिन पुलिस कोर्ट से जारी वारंट दिखाकर गिरफ्तार कर ले। इससे भी आगे, जब आपको कोर्ट में पेश किया जाए तो पता चले कि पुलिस जिस एनबीडब्ल्यू के आदेश को लेकर गिरफ्तार कर लाई है वो आदेश फर्जी है, तब क्या होगा। फर्जी वारंट से 2 भाइयों की गिरफ्तारी के इस मामले में लखनऊ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू की गई इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो गया है कि जिस दिन की यह फर्जी वारंट बनाया गया उस दिन कोर्ट बंद था और जिस 15 अप्रैल को यह फर्जी वारंट एसपी लखीमपुर को भेजा गया उस दिन कोर्ट से कोई डाक भेजी ही नहीं गई। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इन दोनों भाइयों को परेशान और फर्जी वारंट से जेल कौन भिजवाना चाहता था। क्या कोई लखीमपुर का ही उनका कोई अपना दुश्मन या फिर कोई एक गहरी साजिश का हिस्सा। लखनऊ पुलिस अब तलाश कर रही है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। लखनऊ कोर्ट से जारी हुआ एक फर्जी गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू और उस फर्जी गैर जमानती वारंट से लखीमपुर खीरी से पकड़कर लाए गए 2 भाइयों की यह आप बीती है, जिसने कानून पर भरोसे के साथ साथ अदालत की साख पर भी सवाल खड़ा किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र के छोटा लालपुर गांव में रहने वाले 2 भाइयों प्रेमचंद और मुन्ना लाल को लखनऊ कोर्ट का एक फर्जी एनबीडब्ल्यू दिखाकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और कोर्ट में जब दोनों भाइयों को पेश किया जाता है तो पता चलता है कि उनके खिलाफ तो कोई वारंट जारी ही नहीं हुआ। गोला गोकर्णनाथ थाने के दोनों सिपाहियों ने एनबीडब्ल्यू दिखाया तो पता चला कि 12 अप्रैल को एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। 15 अप्रैल को स्पीड पोस्ट से एसपी लखीमपुर खीरी को भेजा गया है। सिविल जज के कार्यालय में फाइलों को पलटा गया तो पता चला कि जिस दिन 12 अप्रैल को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होना बताया गया उस दिन तो कोर्ट में महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी थी, तो कोई वारंट जारी होने का सवाल ही नहीं उठता। स्पीड पोस्ट से भेजे गए एनबीडब्ल्यू को जब गोला पुलिस ने तामीला कराते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लखनऊ के सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश किया और वहां पर एनबीडब्ल्यू जिन 2 मामलों में जारी किया गया था उसकी फाइलें खंगाली गईं तो और भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। लखीमपुर के निगोहा थाने का एक केस दर्ज था, लेकिन जो एफआईआर थी वो साल 2024 में दर्ज ही नहीं हुई थी, क्योंकि जो एफआईआर नंबर था उससे पहले ही 2024 की एफआईआर खत्म हो चुकी थी और साल 2025 लग चुका था। और इसके साथ ही जो दूसरा केस हजरतगंज कोतवाली का बताया गया उस क्राइम नंबर पर ट्रैफिक के इंस्पेक्टर ने 25 ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर दर्ज कराई थी। यानी कि इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जिन 2 मामलों में लाया गया था उनका इससे कोई लेना देना नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात कि जिस तारीख में यह एनबीडब्ल्यू जारी हुआ उस दिन कोर्ट में छुट्टी थी और जिस 15 अप्रैल को यह एनबीडब्ल्यू स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया
उस तारीख में कोई डाक भेजी ही नहीं गई और यहीं से पुलिस का माथा ठनका और तहकीकात की शुरुआत हुई। कोर्ट से कोई वारंट जारी नहीं था तो दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। पीड़ित प्रेमचंद और मुन्नालाल ने बताया कि वो खुद नहीं जानते कि किसने और क्यों ये फर्जी काम किया। वारंट आए थे, सिपाही दरोगा लेके लखनऊ गए थे, फिर वहाँ दिन भर बिताया लखनऊ में, वहाँ कोई फाइल तो नहीं मिला। तो कहने लगे तो यह वो जहाँ कागज़ दिए वो कहने लगा कोई फर्जी डाल दिया है, तभी इसको तुम लोग पकड़ लाए। और मैंने तो मजूरी कर ही दिया है, काम करी तो ना खाई तो ना निकली जाओ, थोड़ा जाने पुलिस कहाँ में ले जाइए, लखनऊ तो हम कभी गए नहीं। अच्छा, तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं कि भाई हम पर तो कोई मुकदमा है नहीं, लखनऊ से कोई मतलब? वो तो हमको बताया कहाँ, वो तो कहने लगा कि हम चलो लखनऊ से आया है वारंट। फिर क्या ले गए लखनऊ। वहाँ क्या निकला? वहाँ फर्जी निकला। प्रेमचंद और मुन्नालाल दोनों भाई मेहनत कश मजदूर हैं, उनका लखनऊ से कोई वास्ता नहीं। फिर कैसे वहां उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और कोर्ट केस भी हो गया, कुछ पता नहीं। इस घटना से परिवार सख्ते में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं और किससे गुहार लगाएं। अब होने को तो सर हम खुद नहीं जानते हैं। सुबह दिन में मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना पीना खा के सो गए। सुबह हम उठे तो देखे वहाँ पर पुलिस। उन लोगों ने फिर बोला तुम्हारा लखनऊ कार्यालय से सम्मन आया हुआ है, वहाँ तुमको भैया जाना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ से चौकी गए, चौकी से फिर गोला से पुलिस ले गई थी? जी सर। कौन कौन ले गया था? अब वह सिपाही का नाम तो साहब हम नहीं जानते। थे और दरोगा साहब थे। अच्छा, फिर क्या वहाँ लखनऊ गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या दिन भर वहाँ पूरा लग गया, कभी यहाँ दौड़े, कभी उस वकील के पास, कभी उस वकील के पास। फिर वहाँ से कोई कागज़ तो हमको दिए नहीं, वो बोले घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी वारंट मामले में वजीरगंज कोतवाली में जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के FIR दर्ज करवा दी गई है। साथ ही उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने स्पीड पोस्ट से फर्जी NBW यानी वारंट भेजा। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि दो लोग जो है वो यहाँ कोर्ट में आए थे लखनऊ में, और जब यहाँ पर कोर्ट के में देखा गया तो उनका कोई वारंट नहीं था और उनको लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा यहाँ लाया गया था। इस संबंध में जब एक तुरंत जांच कराई गई और इसमें फिर अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना वजीरगंज में, और प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उस दिन जिस दिन की इसमें कोर्ट से वारंट इशू होना था उस दिन यहाँ छुट्टी भी थी और कोई भी वारंट कोर्ट से इशू नहीं किया गया। तो एक गंभीर प्रकरण था कि ये वारंट कहाँ से इशू हुआ, और फिर ये लखीमपुर खीरी पहुंचा, वहाँ इसकी तामीला हुई और स्पीड पोस्ट से इसका जाना बताया गया है। इन सब बातों को लेकर जो अभियोग है उसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही इसका निस्तारण कराया जाएगा। ये सिर्फ एक फर्जी वारंट की कहानी नहीं है, ये उस खतरनाक साजिश की झलक है जो सिस्टम की शक्ल में अंदर से ही कानून को गुमराह कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि कोर्ट को गुमराह करने वाले गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।